चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल, यानी कि जो हमारा बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेम है उसके अंदर जो पहला ही पार्ट है ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? देखिए का मानव जो भूगोल और भौतिक भूगोल ये क्या है? ये भूगोल के दो उप शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से तो आप वाकिफ हैं ही। तो हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं भौतिक भूगोल का अर्थ। तो सिंपली भाषा में आपको बता देना चाहिए भौतिक भूगोल क्या है। यानी कि जो पृथ्वी पर हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती है, बेसिक रूप से पर्वत, पहाड़, नदियाँ, नाले, ये जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, इन सभी का अध्ययन है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि धरातल पर जो मोटे रूप से जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन क्या है, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हम बात करते हैं भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्व। भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखेंगे। यानी कि भौतिक पर्यावरण के तत्व तो भौतिक भूगोल कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि जो भूगोल की वह शाखा है, मैं बता दें शाखा है ही है शाखा, यानी कि भूगोल की फिजिकल ज्योग्राफी तो वैसा है जिसमें पृथ्वी तल पर, यानी कि पृथ्वी की धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्व। भौतिक पर्यावरण के तत्व क्या होते हैं ये देखिए, आप देखेंगे चट्टानें, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये क्या भौतिक तत्व है। तो इन्हीं का जो अध्ययन करते हैं ना, वो ही फिजिकल ज्योग्राफी है। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो भौतिक भूगोल कहलाती है भौतिक पर्यावरण के तत्वों में भू आकार, चट्टानें, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु व खनिज इत्यादि आते हैं। यानी कि भौतिक पर्यावरण के तत्व ये आप जान सकते हैं। बेसिक आपको ये दिखाई देते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आपको ये देख नहीं सकते भी वो क्या होते हैं भौतिक भूगोल के तत्व। तो बेसिक रूप से आपको ये दिखाई दे जाते हैं कि भौतिक भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि भू आकार, यानी कि अनेक प्रकार के भू आकार पाए जाते हैं धरातल पर। चट्टानें हैं, अवसादी है, अनेक प्रकार की चट्टानें, यानी नदियाँ हैं। और जलवायु आपसे वाकिफ हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, जीव जंतु है, इन खनिज इत्यादि, इन सभी का अध्ययन क्या करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात आगे हम लेसन बाय लेसन सभी चीज़ों को डिस्कशन करते चलेंगे कि भूकार, अनेक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, नदियों दौरान में स्थलाकृति, ये सब चीज़ें क्या है इसके अंदर आप आगे डिस्कशन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। और जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, ये समुद्र के किनारे है। तो समुद्र का जो जल है इनको अपर्दन कर दिया है, जो इन चट्टानों की आकृति किस प्रकार हो गई है। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन किया है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर के दिया जाता है कि किस प्रकार जो चट्टानें हैं वो जल के द्वारा अपरदित हो जाती है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है। कौन इस जल, ये जल है तो जल में कौन से जीव पाए जाते हैं, तो कौन से इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, कौन से समुद्र में खनिज पाए जाते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करता है। और प्राकृतिक तत्वों का निर्माण प्रकृति करती है, यानी कि जो नेचुरल है, देखिए जैसे चट्टानें हैं, जल है, मनुष्य ने तो बनाया नहीं, ये किसने बनाया? ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनकी रचना में मनुष्य कोई हाथ नहीं है। देखिए हम देख सकते हैं मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, तो प्रकृति ही बनाती है। तो भौतिक भूगोल के मुख्य तत्व देख, भौतिक भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से निर्मित भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भौतिक भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से निर्मित, इन्हीं जो प्राकृतिक तत्वों से निर्मित है उनका भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। इनके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आप इन परिभाषाओं में से कम 2-3 परिभाषा अवश्य याद कर लें। जो कि त्यों अगर आप इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपने जो का त्यों लिखा है एक भी मिस्टेक नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके थोड़े याद नहीं कर पाते तो डॉट न लगाएं, सीधा आप लिख दें। तो हो सके तो 2 या 3 परिभाषा आपके लिए जरूरी होती है। तो हम देखते हैं भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपॉर्टेंस डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी।
तो भौतिक भूगोल की परिभाषित करते हुए होम्स ने कहा था, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत ग्लोब के धरातलीय उच्चावच भूआकृति विज्ञान, सागर महासागरों, समुद्र विज्ञान, वायु मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिएगा कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, यानी कि भौतिक जो पर्यावरण है हमारा जो हमें दिखाई दे रहा है उसी का अध्ययन भौतिक भूगोल है, इन्होंने कहा। और थॉम्स ने कहा था, ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में भी। तो इसके अंतर्गत ग्लोब के धरातलीय उच्चावच यानी कि धरातलीय जो उच्चावच है, जैसे भूआकृति विज्ञान हो गया, और सागरों और महासागरों में समुद्र विज्ञान है, और वायु से मौसम विज्ञान हो गया, वायु से रिलेटेड तो है ही, तथा जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन किया जाता है। के लोबेक के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। ये परिभाषा आसान आप याद है आसानी से। और टार यहाँ के देख सकते हैं, टार वॉन एंजेलन के अनुसार पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तो ये कहा गया है कि पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के भौतिक लक्षण, पृथ्वी के अंदर जो भी भौतिक लक्षण है उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ का अध्ययन ही क्या है, भौतिक भूगोल है। यानी कि नेचर के जो भी है पर तत्व, उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ों का अध्ययन ही इन्होंने कहा है इनके अकॉर्डिंग। तो आप 2-3 परिभाषा याद कर सकते हैं, जैसे स्टालर ने है, आप इनकी परिभाषा देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस पर हम देखते हैं कि अतः भौतिक भूगोल है, इसको देख लेते हैं। एन स्टालिन के अनुसार भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का अध्ययन एकीकरण है, यानी कि कई प्रकार के भूमि विज्ञानों का अध्ययन है और एकीकरण है, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। तो ये अलग अलग परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। अतः भौतिक भूगोल अध्ययन वह क्षेत्र है जो मानव के भौतिक पर्यावरण के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ता है व उनकी व्याख्या करता है। यानी कि भौतिक भूगोल के अध्ययन वह क्षेत्र है जो मानव के भौतिक पर्यावरण के तत्वों को, जो मानव के भौतिक पर्यावरण के तत्व है वो को एक दूसरे से जोड़ता है व उनकी व्याख्या करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट पेज पर। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु क्या है। तो पृथ्वी के कोई भी घटक अथवा मनुष्य का कोई भी क्रियाकलाप भौतिक पर्यावरण के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। भूतल पर मानव का वितरण, उसकी जीवन शैली, मानव उद्गम की सफलता काफ़ी हद तक भौतिक परिवेश द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि पृथ्वी का कोई भी घटक यानी कंपोनेंट है अथवा मनुष्य है, कोई भी क्रियाकलाप भौतिक पर्यावरण के प्रभाव से अछूता है। यानी कि हमें कोई भी मनुष्य एक्टिविटी करता है तो वो भौतिक पर्यावरण के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता। भूतल पर मानव का वितरण, यानी कि भूतल पर मनुष्य कहाँ का रहता है, उसके जीवन शैली कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, मानव उद्यम यानी कि ह्यूमन इंटरप्राइज की सफलता काफ़ी हद तक, यानी कि मनुष्य की जो उद्यम है, मानव सफल हुआ है काफ़ी हद तक भौतिक परिवेश द्वारा निर्धारित होगा। यानी कि मनुष्य कहाँ तक सफल होगा ये भौतिक परिवेश द्वारा ही निर्धारित होगा। जैसे कि सपोज कर लीजिएगा कि कोई इंसान है, वो ऐसे एरिया में जा कर के उद्योग लगाना चाहता है जहाँ समूह नहीं, जैसे कि पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ उसका मनुष्य कहाँ तक अपना विकास कर पाएगा वो भौतिक परिवेश द्वारा निर्धारित होगा। वहाँ की जो भौतिक परिवेश कैसा है, पर्वतीय है, तो उसका निर्धारण कौन कर रहा है, भौतिक परिवेश ही कर रहा है। इसके अलावा अगर जो मैदानी इलाकों में जाकर के अगर अपना उद्यम स्थापित कर रहा है, उद्योग स्थापित कर रहा है, तो वो क्या होगा, अब वो आसानी से हो जाएगी। तो भौतिक परिवेश निर्धारित किया ना इस प्रकार। इसी कारण भौतिक परिवेश का अध्ययन अर्थात भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। यानी कि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। सत्य तो यह है कि भूगोल की किसी भी उप शाखा के अध्ययन में भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य है। यानी कि आपको कोई भी शाखा जी मानव भूगोल की उप शाखा की अगर चर्चा करें उससे पहले भौतिक भूगोल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भौतिक भूगोल के महत्व को उजागर करते हुए भूगोलवेत्ता फिलिप लेक ने कहा है कि भूगोल एक वृहत वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में दी हुई है। यानी कि फिलिप लेक ने भूगोल एक बड़ा वृक्ष है। भूगोल जो हमारा है, ज्योग्राफी, यानी कि वो एक बड़ा वृक्ष है और इसकी जो
जड़ें हैं वो किसमें, भूगोल की मिट्टी में। तो 1 नंबर का पूछा जा सकता है, ये किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट 1724-1804 ने तो यहाँ तक कहा था कि भौतिक भूगोल न केवल भूगोल का बल्कि विश्व के ज्ञान का प्रथम चरण है। विश्व के वस्तुबोध के लिए इसका प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य है। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसका अंतर्गत भौतिक तत्वों तथा भौतिक परिस्थितियों के गुणों स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत भौतिक तत्वों तथा भौतिक परिस्थितियों के गुणों का, यानी कि भौतिक जो तत्व है वो भौतिक परिस्थितियों के उनके गुण कैसे है, उसका स्वरूप